एक अच्छा और सबसे शानदार टॉपिक है ये, योज्य तथा गुणात्मक तत्समक। देखो योज्य तथा गुणात्मक तत्समक क्या होता है, इसको समझे। योज्य का मतलब होता है जोड़ना, क्या होता है? जोड़ना। और गुणात्मक का मतलब है आप किसी भी संख्या को गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को क्या करेंगे? गुणा, तब मान क्या आता है? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक। परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक। योज्य यानी जोड़ना, यानी कि इसकी परिभाषा देखो, यदि शून्य को किसी परिमेय संख्या में जोड़ा जाता है, यदि शून्य को किसी परिमेय संख्या में जोड़ा जाता है तो हमें पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लो इसको देखो, योज्य आपसे पूछेगा, कोई भी ऐसे शब्द दे देगा, कोई भी ऐसे मान लो ऐसे दे दिया 7/6, क्या दे दिया? 7/6। इसका योज्य तत्समक क्या होगा? इसका योज्य तत्समक क्या होगा? तो योज्य तत्समक परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक 0 होता है। कितना होता है? 0। यानी कि कोई ऐसी संख्या, योज्य का मतलब जोड़ना, कोई ऐसी संख्या जोड़ो कि मान वही का वही रह जाए, मान वही का वही रह जाए। जैसे अब 7/6 में मान लो 0 जोड़ा तो कितना आएगा? 7/6, 7/6 आएगा ना। अरे भाई एक में 0 जोड़ते हैं, एक में क्या जोड़ते हैं? 0। तो एक में मान लो 0 जोड़ा तो मान क्या आएगा? बताओ। 1। 5 में 0 जोड़ा तो मान क्या आएगा? 5। तो ये जो आपसे पूछेगा ऐसे पूछ लेगा कि भाई मान लो 5 का योज्य तत्समक क्या है? 5 का योज्य तत्समक क्या है? तो 5 का योज्य तत्समक क्या हो गया? 0, है ना, क्योंकि वही की वही संख्या प्राप्त करनी है। तो ऐसे मान लो कि यहां पे मैंने नीचे लिखा हुआ है, अतः परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक 0 होता है। तो जैसे आपसे पूछ ले कि परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक क्या होता है, परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक क्या होता है? तो वो होता है 0। क्या होता है? 0। जैसे अब जैसे देखो 5/2, 5/2 लिख दिया, तो 5/2 का योज्य तत्समक क्या हो गया? 0। अब 5/2 में 0 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 5/2। अरे किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो परिवर्तन होता है क्या? कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। तो ये हो गया 5/2 का योज्य तत्समक बराबर 5/2 आ गया, तो ये हो गया 0। क्या आ गया? 0। तो अपन लिख सकते हैं कि 5/2 का योज्य तत्समक 0 है। क्या है? 0 है। 0 भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसे ही आपसे कुछ भी पूछ ले, 8/2, 5/2, कोई भी संख्या आ सकती है, 3/2। अब जैसे मान लो आपसे पूछ ले 7/2 का योज्य तत्समक क्या है? 7/2 का योज्य तत्समक क्या है? बताओ। 7/2 का क्या होगा? 0। सबका ही 0 है ना, तो सबका हो गया 0। क्या हो गया? 0। अब अगला टॉपिक है इसमें गुणात्मक तत्समक। क्या है? गुणात्मक तत्समक। अब गुणात्मक तत्समक किसे कहते हैं? यानी गुणा करो। गुणात्मक तत्समक का मतलब क्या होता है? गुणा करो। तो जैसे देखो, किसी परिमेय संख्याओं को 1 से गुणा करने पर, किसी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। अतः परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्समक 1 होता है। कितना होता है? 1। यानी आप गुणा करो। क्या करो? गुणा। जब हम गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को गुणा करते हैं, अगर हम मान लो 0 से करते हैं, जैसे 5 × 0 किया तो क्या प्राप्त होगा? 0। 0 होता है ना, तो अपन को 0 तो नहीं चाहिए, वही की वही संख्या चाहिए। तो वही की वही संख्या कब होगी? जब 1 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 1 से। जैसे देखो 5 को अगर हमने 1 से गुणा किया, 5 को कितने से गुणा किया? 1 से। तो क्या प्राप्त होगा? 5। क्या प्राप्त होगा? ऐसे ही 7 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 7। 9 को किया तो 9, 10 को 20, 50, 100, किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, वही होती है ना। तो जैसे मान लो 5/2, 5/2 का गुणात्मक तत्समक क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? क्योंकि 1 से गुणा कर रहे हैं ना। तो गुणात्मक तत्समक का मतलब है कि वह कौन सी संख्या है जिससे गुणा करने पर, वह कौन सी संख्या है जिससे गुणा करने पर मान वही का वही रह जाता है, तो वो है 1। कौन है? 1। तो इसका योज्य तत्समक क्या हो जाएगा? वो गुणात्मक तत्समक क्या हो जाएगा? 1। तो हम लिख सकते हैं जैसे
आपसे पूछ ले कि 7 का, क्या पूछ लिया, 7 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा, तो 7 का गुणात्मक तत्समक क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। समझ गए ना, क्योंकि 7 को हम जैसे 7 गुणा 1, तो ये 1 आ गया ना, तो बराबर में क्या आ गया, 7। बराबर में क्या आ गया, 7। तो 1 से गुणा करेंगे तभी तो 7 आया है। अगर मान लो कह देते गुरुजी 2 होगा, तो 2 होता मान लो तो 7 दूनी 14 हो जाता ना, तो मान चेंज हो जाता ना, तो अपन को मान तो वही चाहिए, तो इसलिए 7 का गुणात्मक तत्समक क्या हो जाएगा, 1। अगर आपसे कहे कि 5/2 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा, तो 1। गुणात्मक तत्समक सबका ही क्या हो जाएगा, 1। अगर आपसे पूछे चल बता 9 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा, तो 9 का 1, सबका ही क्या हो जाएगा, 1। तो आ गया समझ में ये, तो अपन लिख सकते हैं 7 का गुणात्मक तत्समक 1 होगा। वैसे आपसे पूछ ले कि 15 का गुणात्मक तत्समक, क्या पूछ ले, 15 का गुणात्मक तत्समक, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1। तो किसी भी संख्या को गुणा करने पर अगर वही संख्या प्राप्त हो रही है तो वो कहलाता है गुणात्मक तत्समक। क्या कहलाता है, गुणात्मक तत्समक। आ गया समझ में, गुणात्मक तत्समक आ गया, इसको उतार लो पहले।